वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। बेशरम फ्लॉप होने के बाद रणबीर ने अपनी पे स्ट्रक्चर में किए कौन-कौन से करेक्शन? क्या प्रियंका और कंगना में खत्म हुई कैट फाइट? सलमान की किस फिल्म का फेक पोस्टर हुआ इंटरनेट पर वायरल? बिपाशा और हरमन ने एक दूसरे को क्यों किया अवॉइड? सोनम हॉलीवुड के किस डायरेक्टर के साथ करना चाहती हैं काम? और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे फिल्म रिलीज से पहले ही क्रिश 3 ने कैसे कमाए 10 करोड़ रुपए। रणबीर कपूर ने फिल्म बेशरम के प्रमोशन में टाइटल बेशरम को खुद की पर्सनालिटी से जोड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो बेशरम टाइटल उनके करियर के साथ टैग ना हो जाए, इसके उपाय भी रणबीर कपूर ने अब करने शुरू कर दिए हैं। रणबीर के इन्हीं सेफ्टी मेजर्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज है हमारी ब्रेकिंग न्यूज। बनकर बेशरम अगर रणबीर कपूर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास दिखा नहीं पाए तो आप ये मत सोचिए कि रणबीर के पास अब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पिछली फिल्म को भूलकर रणबीर आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। तो अगर आप रणबीर को सिर्फ बेशरम ही समझते हैं तो आपके थॉट्स आज की हमारी स्टोरी को देखने के बाद जरूर बदल जाएंगे। बेशरम के डायरेक्टर अभिनव कश्यप से 20 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले रणबीर कपूर ने उनके भाई अनुराग कश्यप को राहत देने की शुरुआत कर दी है, ताकि बेशरम का टाइटल उनके करियर के साथ टैग न हो जाए। You've hiked your price by 20 crores or something. I've hiked my price. यार, I don't know if you've seen my last film, but पता नहीं अगर अभी हाइकिंग का मौका मिलेगा कि नहीं। जूम को सोर्सेज ने बताया है कि रणबीर कपूर अनुराग कश्यप की ओवर बजट होती फिल्म बॉम्बे वेलवेट के बजट को संभालने में लग गए हैं। अपनी फिल्मों के लिए 20 करोड़ तक लेने वाले रणबीर ने अनुराग के लिए अपनी फीस कम कर दी है। न्यूज आई है कि अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट ओवर बजट भी हो रही है। इस बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर्स तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन बात में काफी सच्चाई है। रणबीर ने अनुराग बासु के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोलने का ऐलान कर दिया था, लेकिन रणबीर ने चुपके से अनुराग कश्यप की फिल्म में भी पैसा लगा दिया। Today actors share the profits and the loss of a movie. तो जब फिल्म चलती है तो एक्टर्स also make money. When the film doesn't run, you share the risk of it. जिससे प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस भी रणबीर में बढ़े कि रणबीर फ्लॉप करवाने के लिए फिल्म नहीं बनाते। फिल्में बनाने के पीछे रणबीर का पर्सनल कमिटमेंट है, जो व्यूअर्स को एंटरटेन करने से काफी मैच खाता है। I'm not making movies just to get reviewed by you or for pieces, send a DVD to pieces वगैरह देखने मैंने फिल्म बनाई है 1 साल के लिए। So you make a वही तो we're making a film for it's a commercial medium, it's an expensive medium, there's so many people involved, so many careers involved with it, so it has to make money. ये सभी सेफ्टी मेजर्स रणबीर ने इसलिए लिए हैं कि फिल्मों के मार्केट में उनके नाम के साथ उनकी फिल्म बेशरम का टैग हमेशा चिपका हुआ न रहे। फॉर कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत की कैट फाइट की खबरें शायद अब आपको देखने ना मिले, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट में मीडिया के शटर बॉक्स पर कैप्चर हुई हैं कुछ ऐसी पिक्चर्स जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि कैट फाइट की खबरें सिर्फ रूमर्स है और कुछ नहीं। प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत के बीच है कैट फाइट। प्रियंका और कंगना दोनों एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं बातचीत। शूट से लेकर प्रमोशन तक दोनों के बीच में है कोल्ड वॉर। फैशन की दोनों हीरोइंस एक साथ क्रिश 3 को नहीं कर रही हैं प्रमोट। मुंबई के टैबलॉइड्स में ये खबरें पिछले 1 महीने से प्रिंट हो रही हैं, लेकिन अब जूम को कुछ ऐसी पिक्चर्स मिली हैं जिससे ये प्रूव हो गया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ये देखिए, कंगना और प्रियंका एक दूसरे को हक करते हुए। ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं, जहां कंगना और प्रियंका एक दूसरे से मिली। दोनों ने एक दूसरे को हक किया। एयरपोर्ट तक दोनों एक साथ भी अंदर गयी। एयरपोर्ट पर मौजूद फोटोग्राफर्स की माने तो दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल थीं और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों के बीच किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्स हो। वैसे प्रियंका जब हमें रिसेंटली मिली थी तो प्रियंका ने जूम को बताया था कि उनकी और कंगना की कैट फाइट की खबरें कितनी अपसेटिंग हैं। I react to it when people ask me this question. Like it irritates me that people would ask something as stupid as that. Why aren't people saying that Hrithik and Vivek are having issues? Why are women, the actresses, reduced to so small? कि मतलब इनका तो और कुछ जरूरी होता ही नहीं होगा इस फिल्म में। They have the only important thing they have is fight among each other.
I'm really sorry that I hate the fact that actresses are reduced to nothing. इतना ही नहीं, कंगना ने भी Zoom को क्रिश 3 का इंटरव्यू देते हुए प्रियंका की जमकर तारीफ की थी। We had very little work together, hardly one day of work together. But I have worked with her in fashion before, and she's this incredible woman who is almost a superwoman. Well, पहले एक दूसरे को प्रेस करना और अब मुंबई एयरपोर्ट पर हक करने की ये पिक्चरें, इन सब को देखकर तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कैट फाइट की खबरें या तो झूठी हैं या फिर फिल्म को प्रमोट करने के लिए PR मशीनरी का खुद क्रिएट किया हुआ रूमर। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सलमान खान की फिल्म जय हो का पोस्टर आ चुका है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आप है गलत, क्योंकि मीडिया और नेट में आया हुआ पोस्टर फेक है, जिस बात से सलमान खान भी है काफी परेशान। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। लगता है सलमान खान की दबंगाई नहीं काम आ पाई उनके लिए जो कि करते हैं फेक काम, और इसी फेक काम का निशाना बने हैं इस बार सलमान खान। अपनी फिल्म जय हो का एक सिंगल लुक और पिक्चर भी सलमान और सुहेल ने लीक नहीं होने दिया, मगर एक जय हो का फेक पोस्टर हर जगह वायरल की तरह फैल गया है। व्हाइट शर्ट में सलमान खान का ये पोस्टर जिस पर जय हो लिखा है, एक्चुअली ये जय हो का फर्स्ट लुक नहीं बल्कि सलमान के NGO बीइंग ह्यूमन का एक शॉट है, जिस पर सलमान खान के फैंस ने जय हो का टेक्स्ट प्रिंट कर दिया है। वेल, इस फेक पोस्टर ने जहां सलमान के फैंस को खुश किया ये बताकर कि ये सलमान की नेक्स्ट फिल्म का फर्स्ट लुक है, वहीं सच्चाई सामने आने पर निराशा भी हुई। वी होप एक्चुअल पोस्टर जल्द ही फैंस के सामने आए। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। बिपाशा बासु और हरमन बवेजा ने मुंबई में हुई एक रीसेंट पार्टी में एक दूसरे को फुल्ली किया अवॉइड। वेल, इसकी वजह मीडिया से बचना था या फिर कुछ और? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। क्या बिपाशा बासु और हरमन बवेजा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ऐसे सवाल पिछले कुछ दिनों से गॉसिप के गलियारों में तैर रहे हैं, और Zoom लेकर आया है इनके लिंकअप के किस्से से जुड़ा आगे का अपडेट, जो निकल कर आया है मुंबई के नाइट क्लब से। वेडनेसडे की रात इस नाइट क्लब की रीओपनिंग पर हमने स्पॉट किया कुछ बड़े बॉलीवुड स्टार्स को, जिनमें थे इमरान खान भी, और इनके अलावा हमें इस पार्टी में नजर आए हरमन बवेजा और बिपाशा बासु भी। पर लगता है लिंकअप के चर्चों ने इस इवेंट पर इन दोनों को दूर दूर रहने पर मजबूर कर दिया। दोनों स्टार्स अलग अलग ही नजर आए, जो एक नया सवाल खड़ा करने के लिए काफी है कि क्या ये दोनों स्टार्स जानबूझकर सबके सामने एक दूसरे से दूर रहे, या वाकई इनके बीच नहीं है कोई नजदीकियां। ये दोनों जस्ट गुड फ्रेंड्स हैं, या फिर अपने लिंकअप के चर्चों पर पर्दा डाल रहे हैं। इन विजुअल्स में साफ नजर आया कि बिपाशा जितना हो सके उतना हरमन से पब्लिकली दूर ही नजर आ रही है। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई के एक नाइट क्लब के रीलॉन्च की है, जहां पर पहुंचे थे इमरान खान, हरमन बवेजा और बिपाशा बासु। बिपाशा यहां पर सबसे पहले आई और फिर बाद में आए हरमन। अक्सर साथ टाइम स्पेंड करने वाले और आजकल बेस्ट बडीज माने जाने वाले हरमन बवेजा और बिपाशा बासु ने ना तो कोई तस्वीर साथ में खिंचवाई, ना ही मीडिया के सामने पैली होते हुए नजर आए। दोनों का मूड तो अच्छा था, लेकिन साथ साथ दिखना इन्होंने अवॉइड ही किया। वेल, इतना अनजान बनने की भी क्या जरूरत थी भला इन दोनों स्टार्स को? इतनी दूरियां दिखाकर भी हरमन और बिपाशा अपने लिंकअप के चर्चों की आग नहीं बुझा पाए, और वो कहावत फिर सही होती दिखी कि आग को भले ही कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना की जाए, उठने वाला धुआं उसका पता बता ही देता है। फॉर कैमरामैन हेमंत मोहिते, Zoom, मुंबई। क्या आप जानते हैं सोनम कपूर का ड्रीम किन के साथ काम करना है? वो कोई एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर है, और वो बॉलीवुड से नहीं हॉलीवुड से है। Can you guess who? If not, then watch this report. I think there are lots of filmmakers that I would love to work with, but somebody who I am a huge fan of is Steven Spielberg or Steven Soderbergh. सोनम कपूर की विश है एक बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम करना, और सोनम ने अपनी ये विश मीडिया के साथ शेयर की है मुंबई के एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान। दरअसल सोनम इस फेस्टिवल में दिखाई जा रही अपने एक डायरेक्टर फ्रेंड की डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करने आई थी, लेकिन जब इस इवेंट पर बात निकली सिनेमा की, तो सोनम की ये दबी हुई विश बाहर आ गई। Who I am a huge fan of is Steven Spielberg or Steven Soderbergh, both Stevens actually. I think both of them have two different kinds of cinema, and both of them can make brilliantly commercial cinema, which does very well, and also they're extremely brilliant artists as well. So I would like to work with either or.
बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को छोड़कर किसी हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ फिल्म करने पर ही बात खत्म नहीं हुई। जैसे ही मीडिया ने उनकी पसंद के एक्टर का नाम पूछा जिसके साथ काम करने की हसरत सोनम के लिए अभी भी बची रह गई है, तो सोनम को मिल गया अपनी कही हुई बात को संभालने का मौका और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर बॉलीवुड के फिल्म मेकर सोनम से नाराजगी नहीं रखेंगे, क्योंकि सोनम की प्रेफरेंस में हमेशा एक्टर से पहले आता है डायरेक्टर्स का नाम। Which actor? I don't know. I think even if you ask me in Bollywood who I would like to work with or Hollywood, I would always name directors over actors. Because at the end of the day, you only work with characters with a different, it's not about the actor. I think it's always about the director or the writer or the script or the character I'd like to play. So I think it's kind of demeaning to say I would like to work with that actor. I think it's very demeaning to directors and writers to say that. पर बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को भी ऐसा कहना डिमीनिंग लग सकता है। आखिर आजकल बॉलीवुड का हर टॉप एक्टर फिल्म मेकर्स पर भारी पड़ता दिख रहा है। सब बड़े बड़े फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। लगातार उनके क्रिएटिव इंटरफेरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है बड़े स्टार्स के फिल्म मेकिंग में बढ़ते दखल के बाद टॉप एक्टर्स और टॉप फिल्म मेकर्स में फर्क करना मुश्किल हो जाए। लेकिन सोनम लगता है इस दौड़ में नहीं है। हालांकि सोनम के फादर अनिल कपूर के हॉलीवुड प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद भी मीडिया उनसे पहले भी कई बार पूछ चुका है कि क्या सोनम भी हॉलीवुड जाने की तैयारी कर रही है, और ऐसी बातों पर सोनम और उनके फादर अनिल कपूर हमेशा इनकार करते आए हैं। पर अब जब सोनम ने हॉलीवुड के एक बड़े फिल्म मेकर के साथ काम करने की विश गिना दी है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में सोनम भी किसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर आ जाए। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। हो सकता है कि कटरीना कैफ अब फिल्म फितूर ना करे, क्योंकि ज़ूम को पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म छोड़ देने के बाद कटरीना अपने डिसीजन रिकंसिडर कर रही हैं। कुछ चीजें बदली हैं और वो सारी जो कॉम्बिनेशन है एक्टर एक्ट्रेसेस का, वो शायद ना करें। तिग्मांशु रिसेंटली ज़ूम को बता चुके हैं कि मिलन टॉकीज में इमरान की जगह शाहिद की एंट्री से कैसे फिल्म की कास्टिंग हिल गई थी, और अब सुनने में आया है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है अभिषेक कपूर की अपकमिंग फिल्म फितूर के साथ, जिसमें सुशांत सिंह की जगह आदित्य रॉय कपूर का नाम जुड़ने पर फिल्म के लिए हाँ कह चुकी कटरीना एक बार फिर सोच में पड़ गई हैं। सुनने में आ रहा है कि कटरीना ने ये फिल्म अब तक ऑफिशियली साइन नहीं की है। सोर्सेस की माने तो कटरीना ने फितूर में लीड रोल प्ले करने के लिए हाँ जरूर कहा था, पर फिल्म साइन करना बाकी था, क्योंकि अभिषेक चाहते थे कि फिल्म में लीड रोल प्ले करें सुशांत सिंह। रिपोर्टेडली इसी वजह से कटरीना ने शुद्ध देसी रोमांस की रिलीज तक का वक्त मांगा, जिससे वो काय पोछे से अलग सुशांत को एक स्क्रीन पर रोमांस करते हुए देख पाएं। लेकिन शुद्ध देसी रोमांस के बाद फाइनली जब कटरीना सुशांत के साथ फिल्म करने के लिए तैयार हुई, तो खबर आ रही है कि शेखर कपूर की अपकमिंग फिल्म पानी की वजह से सुशांत के पास अभिषेक की फिल्म के लिए डेट्स नहीं हैं। दरअसल सुशांत सिंह को 300 डेज से भी ज्यादा दिन पानी के नाम करने पड़ रहे हैं। इसी वजह से सुशांत अभिषेक की फिल्म नहीं कर पा रहे। सुशांत के बाद सुनने में आ रहा है कि अभिषेक ने सुशांत की जगह आदित्य कपूर को साइन करने का मन बनाया है, लेकिन इसकी वजह से कटरीना एक बार फिर अभिषेक की फिल्म करने को लेकर डिलेमा में चली गई हैं। शायद कटरीना अब सुशांत की ही तरह आदित्य रॉय कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने के सवाल पर सोच में पड़ गई हैं। यानी कटरीना को आदित्य रॉय कपूर के साथ फितूर में काम करना चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब कटरीना के फाइनली अभिषेक की फिल्म फितूर साइन करने या ना करने से अपने आप मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म रिलीज से पहले ही क्रिश 3 ने 10 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर लिया है ना ये थोड़ी सरप्राइजिंग न्यूज? फिल्म रिलीज से पहले ही फिल्म ने कैसे कमाए 10 करोड़ रुपए, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। क्रिश 3 रिलीज होने से पहले ही ये फिल्म कुछ टेरिटरीज में सोल्ड आउट है। मतलब 1.5 हफ्ते पहले ही क्रिश 3 की एडवांस बुकिंग में फिल्म ने ऑलरेडी कमा लिए हैं 10.5 करोड़। जी हाँ, चौंक गए ना? आंध्रा और सीरत में 5 करोड़, हैदराबाद और मराठवाड़ा में 4 करोड़, कृष्णा सब टेरिटरी में 50 to 60 लाख और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन 1 करोड़। जी हाँ, इन सब टेरिटरीज में क्रिश 3 बिक चुकी है और अब इन सब का टोटल है 10.5 करोड़, जो ऑल टाइम हाई है। ऐसा प्री रिलीज रिकॉर्ड किसी भी फिल्म का नहीं हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा फिल्म रिलीज तक, तो क्रिश 3 शायद चेन्नई एक्सप्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। और क्यों ना हो, आखिर क्रिश 3 4100 स्क्रीन में रिलीज होने जा रही है, जो चेन्नई एक्सप्रेस से कहीं ज्यादा है। अब इंतजार है तो दिवाली का, जब ये फिल्म रिलीज होगी। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर और इमरान खान ने एक रेडियो स्टेशन में जाकर अपनी फिल्म गोरी तेरे प्यार में को किया प्रमोट। यहाँ दोनों ने जमकर की मस्ती, देखिए जरा।
फिल्म में झलक मिल रही है गांव की और इमरान खान और करीना कपूर ने अपनी फिल्म का प्रमोशन शुरू किया है टिप टॉप बनकर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों करीना एक गांव की गोरी की तरह नजर नहीं आ रही है अपनी फिल्म के प्रमोशंस में? फिल्म की झलक में भले ही रूरल इंडिया झलक रहा हो, पर प्रमोशंस में क्यों गांव की कोई झलक नजर नहीं आई? अब इन सवालों का जवाब खुद फिल्म के लीड स्टार से ही मिले तो अच्छा हो। I am गोरी, so it's गोरी तेरे प्यार में। What's wrong? Nothing is wrong. Do I not look like a गांव की गोरी? You can look like anything. I can look like a गांव की anything. गोरी and I can look like I'm from London and New York. I have a mix of both. I didn't know that to play a गांव की गोरी is there any form of research? Technically वो एक गांव की गोरी नहीं है, शहर की गोरी है जो गांव तक चली जाती है। जहां तक बात है इमरान और करीना की केमिस्ट्री की, तो वो तो नजर आ ही रहा है कि दोबारा एक मैं और एक तू के बाद इमरान करीना इस फिल्म में साथ हैं, तो धमाल तो होना ही था। My sixth film with Dharma Productions and my second film with Imran. So there's a lot of goodwill and positivity that belongs to this project. And I'm just happy I'm a part of it. इन दोनों एक्टर्स की एक दूसरे की लेग पुलिंग का जिक्र किए बिना इस इवेंट का हाईलाइट दिखाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस इवेंट की सबसे खास बात इन दोनों की यही मस्ती थी, जिसमें सैफ और अवंतिका का नाम भी जुड़ता गया। You know South Indians look exactly like Imran. Trust me on this. आपका क्या विजुअल है साउथ इंडियन का वैसे? Topping the charts. So what do you think was the sexiest girl in the industry? Yeah, we're gonna say each other. Obviously, we're not gonna take any other. I feel that mine is. But you just said mine is. Amongst the girls, definitely. But amongst the guys, I think I take it. I don't know. It's a big toss-up between Saif and Imran. So. I'm telling you, we have to have a competition. That is the only way to decide. Well, I have the best of both. So. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया का मानना है कि बॉलीवुड में कॉर्पोरेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, इंडस्ट्री स्टार ड्रिवन है। वेल, इस पर उनकी ही फिल्म के कॉर्पोरेट हाउस का क्या है रिएक्शन? चेक आउट इन दिस रिपोर्ट। बुलेट राजा के डायरेक्टर और प्रेजेंटर के बीच एक बात को लेकर खड़े हो गए डिफरेंसेस। ये बात क्या है, हम आपको बताएंगे। पहले आप सुन लीजिए कि डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने थोड़े दिनों पहले क्या कहा था। देखिए, ये तो स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। अगर मैं कोई स्टार मेरी फिल्म में रेडी हो जाए काम करने का, तो वो कॉर्पोरेट सब अगल बगल हो जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं। क्या कर लेगा कॉर्पोरेट? जी स्टार के सामने कॉर्पोरेट की क्या औकात है? कुछ नहीं। कॉर्पोरेट्स के आने से दिक्कतें हुई हैं, आज चीजें आसान बिल्कुल नहीं हुई। अब कॉर्पोरेट में तो तिग्मांशु की फिल्म को लोगों तक लाने वाले फॉक्स स्टार भी शामिल हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि बुलेट राजा को लेकर सिर्फ सैफ की चलती है और कॉर्पोरेट का कोई भी से नहीं? पहले या 4 साल पहले जब हम इंडस्ट्री में आए थे, आई थिंक पीपल उस वक्त कहते थे कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए तो इधर कोई जगह है ही नहीं बॉलीवुड में। आज आप देखिए 4 साल बाद जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, आई वुड से कि इंक्रीजिंगली कंसोलिडेशन हैज हैपेंड, कॉर्पोरेट्स हैव बिकम लार्जर एंड मोर बिगर। विजय सिंह तो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि तिग्मांशु की बात में जरा सा भी दम है। उल्टा उनका ये भी मानना है कि फिल्म स्टार ड्रिवन नहीं, कंटेंट ड्रिवन होती है। फाइनली इट इज़ कंटेंट दैट इज़ वर्किंग। एंड जैसा आप जानते हैं, पिछले 6 महीने के अगर आप रिलीजेस देखेंगे, a big star is very important, but cannot necessarily hold a film if the content doesn't have it. चलिए, उम्मीद तो यही करते हैं तिग्मांशु और फॉक्स स्टार की सोच भले ही अलग अलग हो, लेकिन बुलेट राजा कंटेंट के मामले में वाकई एक राजा की तरह सामने आएगी। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सलमान ने किसके लिए पे किए हॉस्पिटल बिल, और साथ ही दिखाएंगे आखिर सिंघम 2 से करीना को क्यों किया गया बाहर। यू स्टे विद अस। करवा चौथ भले ही बीत गया हो, लेकिन जब बात है हमारे बॉलीवुड के स्टार्स की, तो नथिंग इज ओल्ड। हम लाए हैं आपके लिए अनिल और बॉनी कपूर की करवा चौथ सेलिब्रेशन की एक झलक। टेक अ लुक। करवा चौथ के चांद का इंतजार तो इसे मानने वाला हर कोई करता है। ऐसा ही कुछ नजारा था करवा चौथ की रात अनिल कपूर के घर का, जहां रखी गई एक करवा चौथ की पार्टी। यहां अनिल कपूर तो गेट के अंदर ही रहे, मीडिया से उन्होंने बात तो नहीं की, मगर बिग ब्रदर बॉनी कपूर विद वाइफ श्रीदेवी जरूर बाहर आए। गेस्ट लिस्ट में थे चंकी पांडे विद वाइफ भावना, फराह खान, संजय कपूर विद वाइफ, जिन्होंने बाहर आके मीडिया को दी एक हैप्पी फैमिली की परफेक्ट पिक्चर। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग विजुअल देखने मिला जब चंकी पांडे ने लाइक अ गुड हस्बैंड हेल्प करी अपनी वाइफ की टू गेट इन द कार। वी होप ऑल दीज सेलेब्स हैड अ ग्रेट टाइम सेलिब्रेटिंग करवा चौथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
और अब वक्त है आपको आपकी फेवरेट स्टोरी दिखाने का। बॉलीवुड की सारी छोटी बड़ी चटपटी खबरें हम आपको एक साथ दिखाने जा रहे हैं आपके फेवरेट सेक्शन बिट्स एंड बाइट्स में। हैव अ लुक। Aamir Khan is known for his wit and perfection. Even though Aamir's film Dhoom 3 is slated to release in December, Aamir ने अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दी है to steal the thunder from Hrithik. जी हाँ, खबरों की माने तो Aamir is planning to host a grand event on October 30th, which is the release week of Krish 3. इस पार्टी में Aamir Dhoom 3 की full cast and crew को बुलाएंगे और sources की माने तो he will show the new theatrical trailer to all his close friends on this day. सोर्सेज की माने तो रणबीर और शाहरुख का एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो सकता है। सुनने में आया है कि रणबीर की फिल्म जग्गा जासूस शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के साथ 2014 की दिवाली पर रिलीज हो सकती है। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है व्हेन सावरिया एंड ओम शांति ओम क्लैश्ड एट द बॉक्स ऑफिस। Ranveer Singh won't accompany Deepika Padukone to Marrakech Film Festival. Deepika and Sanjay Leela Bhansali will attend the film festival on November 29th in Morocco. दरअसल रणबीर उस वक्त अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी होंगे and that's the reason why Deepika will have to attend this event sans Ranveer Singh. सलमान इज अ फकीर, ये मानना है संजय लीला भंसाली का। दरअसल भंसाली से पूछा गया कि इंडस्ट्री में उनके क्लोज फ्रेंड्स कौन है, तब उन्होंने फट से सलमान और रानी का नाम लिया और कहा कि सलमान ट्राइज टू बी अ ब्रैट बट इनसाइड ही इज अ फकीर हु लिव्स अ सिंपल लाइफ। सुभाष घाई प्रिजनर सरबजीत सिंह पर बायोपिक बनाने जा रहे हैं। घाई ने सरबजीत की बहन के रोल के लिए सोनाक्षी सिन्हा को कुछ दिन पहले अप्रोच किया था और अब खबर आई है कि वो सरबजीत सिंह के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते हैं। बिग बी को स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई है। सुभाष घाई जल्द ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। करीना नहीं बल्कि कोई न्यू कामर नजर आ सकती हैं अजय देवगन के ऑपोजिट इन सिंघम 2। दरअसल रोहित शेट्टी जिन्होंने करीना को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया, उन्होंने अपना डिसीजन अब चेंज कर दिया है क्योंकि उनके मुताबिक सिंघम 2 में एक्ट्रेस का छोटा रोल है। ऐसे में वो करीना के टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहते। Known for his kind nature, Salman has once again proved कि वो हमेशा लोगों की हेल्प करते रहेंगे। सलमान एक बैकग्राउंड डांसर के ऑपरेशन के सारे एक्सपेंसेस पे करेंगे। विजय राजपूत जो सलमान की कई फिल्मों में एज अ बैकग्राउंड डांसर नजर आए हैं, उनकी किडनी फेल हो जाने की वजह से ही इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड सलमान हैज डिसाइडेड टू हेल्प हिम फाइनेंशियली। खबरों की माने तो उदय चोपड़ा एक्ट्रेस नरगिस फाखरी के साथ आजकल छुट्टियां मना रहे हैं और रिसेंटली उदय ने 20 अक्टूबर को नरगिस फाखरी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। वैसे उदय और नरगिस ने अब तक अपने रिलेशनशिप की बात पब्लिकली कबूल नहीं की है। I don't have cams to back me, ये कहना है गोविंदा का, जो काफी टाइम से फिल्मों में रोल्स पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गोविंदा ने टैबलॉइड को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि कई सारे लोगों ने उनके खिलाफ बहुत कुछ बुरा भला कहा है एंड ही डजंट हैव अ कैंप जो उन्हें डिफेंड करने के लिए आगे आए। मगर चीची सलमान का नाम लेना नहीं भूले। He quoted, "Only Salman is a friend and he is special." Legendary singer Manna Dey passed away at the age of 94 in Bangalore this morning. He was suffering from lung infection. तबीयत काफी टाइम से खराब होने की वजह से उन्हें कुछ दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर भी रखा गया था। His body will be kept for public viewing at रविंद्र कला क्षेत्र in Bangalore. कादर खान कई सालों के बाद अपने बेटे की फिल्म से कमबैक कर सकते हैं। आजकल कादर खान प्लेज में एक्ट कर रहे हैं और जल्द ही अपने बेटे शाहनवाज की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म मैं बादशाह तो गुलाम में नजर आ सकते हैं। रिसेंटली मुंबई में रखा गया था डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड्स, जहां बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थी। इस इवेंट की एक झलक हम आपको दिखाएंगे हमारी अगली स्टोरी में। रिसेंटली मुंबई में हुआ डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड्स, जहां बॉलीवुड ब्रिगेड से कई सेलेब्स थे मौजूद। बट बॉलीवुड के क्रिश यानी ऋतिक रोशन और उनके इन लॉ फैमिली इस इवेंट के स्पेशल गेस्ट बने थे। चलिए लेट्स टॉक टू देम एंड ऋतिक एज वेल फॉर गेटिंग एसोसिएटेड विद डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड्स। I think whatever Dr. Batra is doing, it's excellent, and especially that he keeps it up doing it every year, and creditable. I wish him all the very, very best, and may he have many more such causes, and be always there for him. Very happy to participate in anything which is noble and selfless serving, and Dr. Batra is famous, and I always support such causes. I wish this was also a success. I have to say, you know, it's there are very few good Samaritans in this country that really, you know, go a leg and a leap beyond what's expected out of them, and to do things that are truly unconditional, truly selfless. Dr. Batra is one such person, and so is his son Akshay, who I'm very fond of as a person as well. I think all these endeavors are just fantastic because, you know, they really shed light on
on the things that as human beings one should be able to do, one should be able to care. I just feel so inspired, and I want to thank Dr. Batra for his contribution, not just to the audience in the auditorium, but to the entire world, is absolutely immeasurable. Inspiring the world with these stories, acknowledging these stories, is just, I think, the most amazing thing you can do. Well, the social cause was as such. Hrithik Roshan and his in-law family did come all together to support such a great cause. To know more about Dr. Batra's Positive Health Awards event, do not forget to tune in on Friday, 25th October, 9:30 p.m. and Saturday, 26th October, 4 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड के वेटरन सिंगर मन्ना डे हमारे बीच नहीं रहे। मन्ना डे जून से मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज सुबह लगभग 4 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। बॉलीवुड के जाने माने सिंगर मन्ना डे का थर्सडे मॉर्निंग निधन हो गया। बेंगलुरु में मन्ना डे ने आज सुबह करीब 3:50 पर अपनी आखिरी सांस ली। 94 साल के मन्ना डे का पिछले कई दिनों से लंग इन्फेक्शन का इलाज चल रहा था। मन्ना डे ने अपने 60 साल से भी ज्यादा के फिल्मी सफर में इंडियन सिनेमा को 3,500 से भी ज्यादा गाने अपनी वर्सेटाइल आवाज में दिए। उनके निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मन्ना डे के निधन की खबर से आहत दिखे, जिसकी झलक हमें मिली एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर, जहां बिग बी ने अपना ये मैसेज पोस्ट किया। मन्ना डे, stalwart of the music world, passes away, flooded with memories and his songs, in particular his rendition of मधुशाला। बिग बी के फादर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को मन्ना डे ने अपनी आवाज दी थी, इसीलिए बिग बी का मन्ना डे से एक अनोखा इमोशनल बॉन्ड रहा है। वहीं बाकी बॉलीवुड को रुलाने के लिए सिर्फ मन्ना डे की आवाज और उनकी याद ही काफी है। आपको दिखाते हैं फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने मन्ना डे के निधन पर किस तरह अपना दुख व्यक्त किया है। महेश भट्ट, Manna Day passes away. His voice shall linger forever. Rest in peace. Shabana Azmi. Manna Day had a unique voice. He will live on through his songs. ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, दिल का हाल सुने दिलवाला, पूछो ना कैसे मैंने. Rest in peace. Manoj Bajpayee. Manna Day is no more. A great singer. Let's pray for him. My condolences to his family. His music will live for 1,000 years. Rest in peace. Shreya Ghoshal. Rest in peace, Manna Day Sahab. You and your voice are immortal. Your songs will continue to inspire millions forever. Kunal Kohli, Manna Day, last of the greats, along with Kishore, Rafi and Mukesh, passes away. Rest in peace. Ek Chatur Nar, to "Ae Mere Pyare Watan," Water Range, Parambrata Chatterjee, Humming, Ami J. Joel Shadhorer, Belovari Jhar. Since I got the news half an hour ago, a body of work that will inspire future generations. Rest in peace. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सोनम कपूर ने जूम की गेस्ट एडिटर बनकर की कौन-कौन सी जूसी स्टोरीज अप्रूव। आज फैशन डीवा सोनम कपूर बनी है जूम की गेस्ट एडिटर। सोनम ने गेस्ट एडिटर बनकर कौन-कौन सी जूसी और गॉसिप से भरी स्टोरीज की है अप्रूव और किन स्टोरीज को किया है रिजेक्ट। चलिए देखते हैं जूम की एडिट मीट में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज का आज रीलॉन्च था और भी बेहतर और बेटर हो गया है हमारा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज, और हमारे साथ आज इस स्पेशल ओकेजन पे हमारी गेस्ट एडिटर बनी है ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल सोनम कपूर। थैंक यू सो मच। सो हु इज आस्किंग द फर्स्ट स्टोरी? मैं ही शुरुआत करने वाली हूँ। सबसे कंट्रोवर्शियल, पता नहीं कितनी कंट्रोवर्शियल है, पर रिसेंटली हमने ये बहुत ही रिसेंट इवेंट है जहाँ पे मल्लिका शेरावत ने फिर से वही टॉपिक उठाया कि हाँ मैं ये मानती हूँ कि इंडिया रिग्रेसिव नेशन है फॉर वीमेन, और ये दोबारा दोहराया गया बार बार। उसका एक डिफेंस दिया गया कि मैंने इंडियन सोसाइटी को कहा, इंडिया को नहीं। चलता रहा काफ़ी टाइम से उनका डिस्कशन, करेक्ट। तो हमें लगा कि क्या आपको लगता है सिंस आपने इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया है, इस तरह के स्टेटमेंट्स डेरोगेटरी होते हैं और एक नेशन के खिलाफ बहुत ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे नेशन को बहुत ही गलत लाइट में दिखाता है। What do you have to say about it? And honestly, it's a great story to run. Number one, और मुझे I also feel you should never air your dirty laundry in public. आपकी जो भी opinions हो इंडिया के बारे में, वो इंडिया में ही बात करना चाहिए।
internationally अब जब जाते हो, you're talking about your home, you're talking about who you are, you're an Indian, you have to talk about it with respect. You have to also understand कि the most powerful people in our country are women. Whether it's the leader of the ruling party, whether it is the minister in north, south, west or east. The ministers, the most important ministers are all women. You know, you have, whether it's Rabri Devi, Jayalalitha, whether it's anybody, they are all very strong, successful women. And as a nation, if we are voting them in, obviously we don't disrespect women. Sunam, when you've been asked questions about India, जब आप गई थी Cannes में और otherwise in other film festivals and international fashion shows, of course, वहाँ पे जब किस तरह के questions पूछे गए थे आपको इंडिया के बारे में, आपको किस तरह का नजरिया लोगों ने दिया कि उन क्या सोचते हैं वो हमारे कंट्री के बारे में, and what was your kind of answer? Okay, तो एक मुझे question I'd recently gone to Hong Kong for this Dior event. And over there, we were just talking and they said it's very scary for them to invest in India because of the corruption and the political scenario right now and because of the rupee dropping so much. But what I said was India is a difficult nation to invest in, but once you invest in India, it is something that, you know, it'll take a little time, but I think you'll get great payback eventually. और अब हम आपके लिए लाए हैं FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 के Day 4 की सारी अपडेट्स। Zoom आपके लिए ले आया है FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 के Day 4 की full coverage। और आज इस स्पेशल फैशन शो इवेंट की full coverage आप देख सकते हैं tonight at 9:30 PM। But before you tune in at 9:30 PM, we will give you a gist of the fashion event. इस इवेंट की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है। Day 4 पर एस फैशन डिजाइनर्स लाइक गौतम गुप्ता, निहारिका शर्मा, पूनम दुबे, रिंकू सोपती, शांतनु सिंह, योगेश चौधरी, हेमंत एंड नंदता ने किया पार्टिसिपेट। साथ ही और भी कई फेमस डिजाइनर्स लाइक पल्लवी मोहन, चारू पराशर, रबानी अनुराधा, कृष्णा मेहता एंड अनीत अरोरा टू शोकेस देयर वंडरफुल कलेक्शन। Well, that's not the end. ये तो सिर्फ इस glamorous और happening fashion show की एक छोटी सी glimpse थी. For more on this, do watch the full episode of FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 tonight at 9:30 PM. Only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की सारी बड़ी जूसी खबरों का रिकैप पीबी एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे योर फेवरेट फैंस ट्विटर रिएक्शन ऑन आवर टॉप स्टोरी। यू स्टे विद अस। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के जूसी स्पाइसी हॉट खबरों का रिकैप पीबी एक्सप्रेस में। सो आप टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। अपने जमाने के मशहूर गायक मन्ना डे का आज बेंगलोर में निधन हो गया। सुबह करीब 3:50 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। मन्ना डे 94 साल के थे। मन्ना डे ने करीब 3,500 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज दी। मन्ना डे के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। मन्ना डे को पद्मश्री, पद्म भूषण समेत प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। अपने पिता अनिल कपूर के रास्ते पर चलते हुए सोनम कपूर अब हॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मन बना रही हैं। सोनम हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ फिल्म करना चाहती हैं। I think there are lots of filmmakers that I would love to work with, but somebody who I am a huge fan of is Steven Spielberg or Steven Soderbergh. सलमान खान की फिल्म जय हो का एक फेक पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है।
हालांकि सलमान ने खुद अभी इस फिल्म का कोई भी पब्लिसिटी मटेरियल मीडिया में आउट नहीं किया है। फिर भी किसी ने जय हो का फेक पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया है। जूम ने ही आपको सबसे पहले न्यूज दी थी कि सलमान अपनी फिल्म जय हो को 31 दिसंबर को भी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूज आने के बाद सलमान खुद इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऋतिक की फिल्म क्रिश 3 ने एडवांस बुकिंग से करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। मजे की बात तो ये है कि क्रिश 3 की 10 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग साउथ में हुई है। अभी तो पूरी दुनिया से एडवांस बुकिंग के आंकड़े आने बाकी हैं। क्रिश 3 दिवाली पर रिलीज होने जा रही है। करीना कपूर और इमरान खान इन दिनों अपनी फिल्म गोरी तेरे प्यार में के प्रमोशन में जमकर जुटे हुए हैं। अर्बन यूथ में पॉपुलर हो रही इस फिल्म के बारे में करीना इमरान ने साफ कर दिया है कि गोरी तेरे प्यार में का बैकड्रॉप गांव का नहीं है, बल्कि ये उस लड़की की कहानी है जो रहने के लिए शहर से गांव जाती है। संजय लीला भंसाली ने सलमान खान के लिए एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया है। बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान को फकीर बता दिया है। संजय ने कहा है कि सलमान दिल से फकीर इंसान हैं, जो बेहद सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। ये बात अलग है कि सलमान ने संजय की गुजारिश के बारे में काफी तीखे स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसके बाद ऋतिक रोशन भी सलमान से नाराज हो गए थे। इसी वजह से सलमान के शो पर ऋतिक अपनी फिल्म का प्रमोशन करने भी नहीं जा रहे हैं। क्रिश 3 में कंगना और प्रियंका के बीच कैट फाइट होने की न्यूज देने वाले एक बार इन तस्वीरों को ध्यान से देख लें। कंगना और प्रियंका की ये पिक्चर्स मुंबई एयरपोर्ट के बाहर की हैं। ये दोनों स्टार्स प्रमोशन के लिए दिल्ली एक साथ रवाना हुई। कंगना को देखकर प्रियंका ने न सिर्फ उन्हें ग्रीट किया, बल्कि गले भी लगा लिया। अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन पर उनकी पूरी फैमिली एक साथ नजर आई। वाइफ श्रीदेवी के साथ बोनी कपूर को अनिल कपूर के घर स्पॉट किया गया। कपूर फैमिली के अलावा फराह खान, चंकी पांडे और कई बॉलीवुड सेलेब्स इस ओकेजन पर यहाँ नजर आए। मुंबई में एक नाइट क्लब का रीलॉन्च बिपाशा बासु और हरमन बवेजा की लिंकअप की खबरों को हवा दे गया है। दरअसल इमरान खान, बिपाशा बासु और हरमन बवेजा वेडनेसडे की रात एक पार्टी में देखे गए, लेकिन शायद अपने लिंकअप की खबरों से ये स्टार्स इतने ज्यादा कॉन्शियस रहे कि दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। सुनने में आया है कि इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल यंगेस्ट सुपरस्टार को बेशरम के फ्लॉप होने ने हिला कर रख दिया है और अब रणबीर नई तरह से अपने प्लान्स पर वर्क कर रहे हैं। खबर आई है कि वो बॉम्बे वेलवेट में अपनी फीस का बड़ा हिस्सा कम कर रहे हैं। हालांकि फीस कम करके रणबीर का जोर अब प्रॉफिट शेयर पर बढ़ गया है। यानी साफ है, रणबीर पैसा कमाने की होड़ में न पड़कर लंबी रेस का घोड़ा बनने की तैयारी कर रहे हैं। आज की टॉप स्टोरी से जुड़ा हमने ट्विटर पर क्वेश्चन पूछा था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेशरम्स फेलियर? वेल, इस पर फैंस का आया है रिएक्शन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द रिएक्शंस वर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की आज की स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर वासियों से पूछा ये सवाल, हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बेशरम्स फेलियर? चलिए देखते हैं क्या आए इस सवाल पर रिप्लाई। अभिनव कश्यप, because he was having overconfidence, and Ranbir Kapoor for overacting. The audience, worst films have had far better box office results. Whole crew and cast. Ranbir for choosing a film much below his standards. No good heroine, bad casting, illogical script. Overall, the director. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ और जूसी गॉसिप के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बी टुनाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.